हेलो फ्रेंड्स, आज जो है जीव विज्ञान के पार्ट नंबर 8 स्टार्ट हो गया, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए हरी शैवाल से, बी सैक से, इसी सैक को हम जो है लाइकेन कहते हैं, सी नीली हरी शैवाल से, डी कवक से। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन उदाहरण है। ऑप्शन ए सजीविता, बी सभोजिता, सी अधिपादप, डी परजीविता। सेकेंड का आंसर है ऑप्शन ए सजीविता। क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन ए केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, बी कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, सी पाद कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है, डी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करती है। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 4, CO2 का उपयोग किसमें होता है। ऑप्शन ए फोटोलिसिस, बी प्रकाशिक प्रक्रिया, सी अंधकार प्रक्रिया, डी ग्रेना निर्माण। तो 4 का आंसर है ऑप्शन सी अंधकार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी पोटोमीटर, डी ऑक्जेनोमीटर। आप लोग आंसर बताइए। 5वें का आंसर है ऑप्शन सी पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी अधिचर्म, डी कैम्बियम। तो सी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाइलम। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी ग्राना, डी राइबोसोम। 7 का आंसर है ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोफिल, डी साइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी साइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 9, क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी पायरूबिक अम्ल, सी फ्यूमेरिक अम्ल, डी ग्लूकोज प्लस ATP। 9 का आंसर है ऑप्शन सी फ्यूमेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, ATP संश्लेषण की क्रिया है। ऑप्शन ए स्वतः जनित, बी उत्क्रमणीय, सी ऊर्जा उन्मोची, डी ऊर्जा शोषी। 10 का आंसर है ऑप्शन डी ऊर्जा शोषी। क्वेश्चन नंबर 11, उपापचय की दृष्टि से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है। ऑप्शन ए टीलोफेज, बी इंटरफेज, सी प्रोफेज, डी मेटाफेज। तो 11 का आंसर है ऑप्शन सी
प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 12, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी प्रोटीन। 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। क्वेश्चन 13, यदि कोशिका से राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो ऑप्शन ए श्वसन नहीं होगा, बी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, डी वसा संचय नहीं होगी। आंसर दीजिए आप सभी। 13 का आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन ए मेडुला में, बी प्रमस्तिष्क में, सी फेफड़ा में, डी सेरेब्रम में। 14 का आंसर है ऑप्शन ए मेडुला में। क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन में, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, सी ग्लूकोज में, डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। 15 का आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए स्टोमेटा, बी क्यूटिकल, सी लेंटिकल, डी ये सभी आप लोग उत्तर दीजिए इसका। 16 का आंसर है ऑप्शन ए स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 17, सुमेल, ये जितने क्वेश्चन इसमें सुमेलित करना है तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आप ए में देखिए डीएनए संरचना, बी का एओबी रक्त समूह, सी जंपिंग जीन, डी रेगुलेटरी जीन। अब इनका मिलान करना है 1 में जैकोब और मानोड, बी बारबरा मैक्लिनटॉक, तीसरा है वाटसन और क्रिक, 4 नंबर का है लैंड स्टीनर। तो आप इन सभी का मिलान करके बताइए थोड़ा जल्द से। सेवेंटीन का मिलान का आंसर होगा, देखिए अब जो है डीएनए संरचना किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया। ए बी ओ रक्त समूह किसने दिया, लैंडस्टीनर ने दिया। जंपिंग जीन किसने बताया, बारबरा मैक्लिनटॉक ने बताया। और रेगुलेटरी जीन किसने बताया, जैकब और मानोड ने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 18, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए टोबैको मोजैक वायरस में, बी सरकोमा वायरस में, सी स्मॉल पॉक्स वायरस में, डी 5x124 बैक्टीरियोफेज में। तो 18 का आंसर रहा ऑप्शन डी 5x124 बैक्टीरियोफेज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन ए 49, बी 46, सी 50, डी 48। तो 19 का आंसर रहा ऑप्शन बी 46। इसमें अगर पेयर पूछ दे तो इसमें 23 का 2 पेयर बनता है, तो उसको जो है ऐड करके 46 क्रोमोसोम की संख्या बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए पाचन क्रिया में सहायता करना, बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
20 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 21, जीन का आकार होता है ए नियमित आकार के, बी अनियमित आकार के, सी सर्पाकार के, डी त्रिशंकु आकार के। 21 का आंसर है ऑप्शन सी, सर्पाकार। क्वेश्चन 22, कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी सुक्रोज, सी ग्लूकोज, डी विटामिन सी। 22 का आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मा, बी क्लोरोप्लास्ट, सी न्यूक्लियस द्वारा, डी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। 23 का आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए एड्स, बी पोलियो, सी कैंसर, डी टाइफाइड। तो 24 का आंसर है ऑप्शन ए एड्स। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। ऑप्शन ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी H3PO4। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HCl। क्वेश्चन नंबर 26, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लास्ट, बी फ्लैंजिला, सी एट्रिक्स, डी सिलिंडरी। तो 26 का आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैंजिला। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए परजीवी पौधों में, बी लेग्यूमिनस पौधों के जड़ में, सी जलीय पौधों में, डी अधिपादपी पौधों में। तो 27 का आंसर रहा ऑप्शन बी, लेग्यूमिनस पौधों के जड़ में। क्वेश्चन नंबर 28, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आमाशय को, बी फेफड़े को, सी आंत को, डी गुर्दे को। तो 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंत को। क्वेश्चन नंबर 29, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये बीमारी किसकी है। ऑप्शन ए कानों की है, बी नाक की है, सी गले की है, डी आँख की है। तो 29 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, आँखों की। क्वेश्चन नंबर 30, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हृदय को, बी प्लीहा को, सी वृक्क को, डी फेफड़े को। तो 30 का आंसर रहा ऑप्शन बी, प्लीहा को। फ्रेंड्स, आप सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जो 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करें।